कैसे एक बार फिर राहुल गांधी फील्ड पर, ग्राउंड पर उतरने को तैयार हैं? क्या एक बार फिर से राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस वो करिश्मा कर पाएगी जो किसी ने भी कल्पना 2024 में नहीं की थी? दोस्तों, राहुल गांधी ग्राउंड पर क्यों नहीं उतरते? राहुल गांधी सड़क पर संघर्ष क्यों नहीं करते? ये बात बार बार कही जाती है, लगातार कही जाती है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को हमेशा फील्ड पर उतरना चाहिए। देश के मुद्दे को लेकर वो सड़क पर क्यों नहीं उतर पाते? कॉकरोच जनता पार्टी अगर ये कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर सकती? इन तमाम सवालों का ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया है, और इस जवाब के साथ ये बताया गया है कि कैसे राहुल गांधी खुद इस पूरे मुद्दे को लेकर बकायदा सड़क पर उतरेंगे। डेट्स बताई गई है और ये पहला चरण बताया गया है। मतलब इसके आगे भी लगातार राहुल गांधी लोगों से बात करने के लिए, उनसे वार्ता करने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए सड़क पर उतरते रहेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, नीट पेपर लीक मामला हो या उसके बाद सीबीएसई में आंसर शीट्स को लेकर जो सवाल हो, वो लगातार राहुल गांधी पिछले कई दिनों से पूछ रहे हैं। इनफैक्ट कॉकरोच जनता पार्टी से भी पहले पूछ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को सैक किया जाए, ये जो सोशल मीडिया में एक अपील थी, वो भी सबसे पहले राहुल गांधी ने की थी। और इस बीच अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है कि राहुल गांधी देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। सबसे पहले वो जाएंगे कोटा। कोटा आप जानते हैं दोस्तों, एक हब है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, चाहे वो खास तौर पर मेडिकल एग्जाम्स के लिए। नीट के बच्चे जो होते हैं वो आप कोटा पढ़ने जाते हैं। 17 जून को, मतलब कुछ दिन बाद, कोटा जाने वाले हैं राहुल गांधी। मतलब 3 दिन बाद आप कह सकते हैं राहुल गांधी फील्ड पर उतरना शुरू कर देंगे। 3 दिन बाद कोटा जाएंगे, उसके बाद इलाहाबाद 10 जुलाई को। इलाहाबाद क्यों? प्रयागराज इसीलिए दोस्तों क्योंकि प्रयागराज पे पिछले काफी दिनों से आंदोलन चल रहा है, और ये आंदोलन अलग अलग परीक्षाओं में हो रही देरी, धांधली और परीक्षा रिजल्ट्स को लेकर हो रहा है। इनफैक्ट कल जो लखनऊ में प्रदर्शन हुआ वो भी उसी को लेकर हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी से पहले इको गार्डन में जो प्रदर्शन हुआ था, और प्रयागराज में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसके छात्र पिछले काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उसी को आप कह सकते हैं, वहां भी राहुल गांधी जाने वाले हैं। पटना 11 जुलाई को। पटना क्यों? क्योंकि पटना भी एक हब है बहुत बड़े लेवल पर। आप जानते हैं बिहार में अलग अलग कंपटीशन तैयारियों के लिए अलग लेवल का क्रेज है। यूपी बिहार में जो क्रेज है सरकारी नौकरियों के लिए या नीट के पेपर्स के लिए, वो तो मतलब अलग ही लेवल का है। पटना उसका हब है। और पटना में रिसेंटली आपको याद होगा खान सर को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई है, तो वहां भी राहुल गांधी जाने वाले हैं 11 जुलाई को। और उसके बाद दोस्तों दिल्ली में 14 जुलाई को राहुल गांधी जाएंगे। और सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसमें, इसके अलावा यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो स्टूडेंट्स के लिए काम करती हैं, एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपने अपने लेवल पर आंदोलन कर रहे हैं। जैसे खान सर हो गए, विवेक सर हो गए। विवेक सर ने तो बाकायदा कल एक बहुत बड़े आंदोलन को मतलब एक तरह से आवाज भी दी। उनके आने के बाद उनको देखने के लिए बहुत भीड़ थी कल। विवेक सर, ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा कैंपेन है, ये एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और पीसीसी, डीसीसी जो ऑलरेडी देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं, खासतौर पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोग, उनको ही उसका ही एक्सटेंशन है। दोस्तों इन छात्रों से मुलाकात करने के बाद यहाँ पर लिखा है, द मूवमेंट विल टेक टू स्ट्रीट्स द डिमांड अर्लियर आर्टिकुलेटेड बाय लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, including decentralization of NEET, abolition of examination fees, strict legal action against these involved in paper leaks, racket। मतलब जैसे छात्रों से बात की, उनकी क्या चिंताएं हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर, उसके बाद वो सब कुछ सड़क पर आंदोलन किया जाएगा, सड़क पर उतरा जाएगा। राहुल गांधी खुद सड़क पर उतरेंगे और इसमें अलग अलग डिमांड्स हैं। नीट को डिसेंट्रलाइज किया जाए, ये डिमांड वैसे अलग अलग तरह से उठती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने जो नीति आयोग में अपना वक्तव्य रखा था, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि भाई नीट को जो है अबॉलिश किया जाए। अलग अलग राज्यों की नीट को लेकर अलग अलग चिंताएं हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये जो फीस है ना एग्जामिनेशंस की, वो बंद की जानी चाहिए। फीस ले लेकर एक रैकेट चला रखा है। एक एग्जाम को 3-3, 4 बार कराया जाता है, और पेपर लीक किसी और ने किया और एग्जाम की फीस बार बार कोई और भरता है। ये बंद होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ऐसे रैकेट्स का पर्दाफाश होना चाहिए जो एक्चुअली में देश में इतना बड़ा सिंडिकेट चला रहे हैं पेपर लीक का। और जाहिर तौर पर यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को तो यहाँ पर दोहराया ही गया है। मतलब राहुल गांधी पहले छात्रों से बात करेंगे, छात्रों को गोलबंद करेंगे, लामबंद करेंगे, और उसके बाद सड़कों पर छात्रों की मांगों को लेकर उतरेंगे। अब बड़ा सवाल ये, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये काम तो कॉकरोच जनता पार्टी कर ही रही है, और ये काम तो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई भी कर रही है, तो इसमें नया क्या है?
नया ये है दोस्तों कि जब बड़ा नेता सड़क पर उतरता है तो अलग तरह का माहौल होता है। जैसे कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते दीपेंद्र हुड्डा सड़क पर उतरे यूथ कांग्रेस के इस कार्यक्रम में, तो उन पर जब वाटर कैनन छोड़ी गई तो वो वीडियो नेशनल मीडिया को झक मार के चलानी पड़ी। तो वैसे ही जब राहुल गांधी पटना जाएंगे, जब राहुल गांधी प्रयागराज जाएंगे, जब राहुल गांधी कोटा जाएंगे, वहां जो वो छात्रों से बात करेंगे ना, वो हेडलाइन बनेंगी। वो जो छात्र हैं इस वजह से तो नहीं सेलेक्ट किए जाएंगे कि आपने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था कि बीजेपी को वोट दिया था। वो छात्र इसलिए से सिलेक्ट किए जाएंगे कि आपको क्या क्या स्ट्रगल झेलने पड़ते हैं। उन छात्रों के बीच एक मैसेज जाएगा कि जो छात्र एक्चुअली में विक्टिम है इस पूरे सिंडिकेट का, उनके बीच राहुल गांधी गए। और सड़क पर उतरने का तो खैर, बड़ा नेता जब सड़क पर उतरता है तो उसका माहौल तो बनता ही है, फर्क तो आता ही है। मतलब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की ना, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी 99 तक पहुंची, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उसका फर्क नहीं पड़ा है। अभी रिसेंटली दोस्तों एक बड़ी मीटिंग हुई कांग्रेस पार्टी की, इमरजेंसी मीटिंग हुई थी। उसमें भी ये तय हुआ था, जो पीसीसी थे उनको बुलाए गए थे, प्रभारियों को बुलाया गया था और बताया गया था कि अब वक्त आ गया है किसी भी तरह से जो देश में पॉलिटिकल माहौल है उसको अपने हित के लिए कैसे आपको एक तरह से मोबिलाइज करना है। हालांकि उसमें कई लोगों को डांट भी पड़ी है मीटिंग में, वो आगे फिर मैं आपको कभी बताऊंगी। लेकिन उसके बाद ही तय हो गया था कि कोई ना कोई आंदोलन सड़क पर खड़ा करने की कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी, क्योंकि उसके पास अपना संगठन है, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ये आंदोलन कर ही रही है। तो उसको एक एक्सटेंशन के तौर पर ही देखा जाएगा कि देखिए पहले यूथ विंग्स ने आंदोलन किया, अब देश के मतलब जो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं वो सड़क पर उतर रहे हैं। बहुत सारे लोग राहुल गांधी की आलोचना भी करते हैं दोस्तों, ये कहते हुए कि राहुल गांधी सड़क पर नहीं दिखते हैं, राहुल गांधी जन समस्याओं की बात ही नहीं करते, वो मुद्दे नहीं उठाते जो एक्चुअली में लोगों को परेशान करते हैं। तो ये उन सारे लोगों को भी एक तरह से हो सकता है विपक्ष का जवाब हो। यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इकलौती पार्टी है जो इस पूरे मामले को सड़क पर उतार रही है। हार्डली आपको कोई दूसरा विपक्ष का नेता सड़क पर उतरते हुए दिखाई देगा। तो ये बाकी नेता जो है ना, उनके लिए भी एक मैसेज है कि जब चुनाव 6-8 महीने बचे हों तो आपको एयरपोर्ट में कम और सड़क पर ज्यादा दिखाई देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है हर पार्टी, स्पेशली अगर आपकी रीजनल पार्टी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, राहुल गांधी के सड़क पर उतरने पर क्या वैसी ही उनको हेडलाइन मिलेगी जैसे कांग्रेस जनता पार्टी को मिलती है? क्या वैसे ही जो मूवमेंट है ये खड़ी हो पाएगी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।